नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान एक परिचय। राजस्थान परिचय। देखो, जैसे आपको अगर कोई पूछ ले कि थारो नाम कहीं है, थारो पत्तो कहीं है, बे राजस्थान को नाम और पत्तो कहीं है, यानी राजस्थान कहाँ पर स्थित है, कौन से अक्षांश पर स्थित है, कौन से देशांतर पर स्थित है, कहाँ पर है और इसका नाम कहाँ से पड़ा। सीधा ही राजस्थान थोड़ी नाम था इसका। तो हम चलेंगे बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड यानी अपना जगह वेदा यानी ऋग्वेद में। सबसे पहले चलो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इनका क्या नाम था? यहाँ राजस्थान को ऋग्वेद में राजस्थान थोड़ी बोला जाता था, तो ऋग्वेद में इसका नाम था ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त राजस्थान में नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। उसके बाद आ जाओ रामायण और महाभारत में क्या नाम था? ब्रह्मवर्त थोड़ा था, अलग नाम होगा। तो आ जाओ रामायण में। रामायण में क्या नाम था? रामायण लिखी किसने थी? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने। और वाल्मीकि की रामायण में क्या नाम मिलता है? मेरु कांतार। मेरु कांतार, ठीक है। किसमें? रामायण वाल्मीकि की रामायण में मेरु कांतार नाम मिलता है। उसके बाद कोई ग्रंथ वरंथ होगा तो ग्रंथ एक तो ले लो आप पे मुणोतनैणसी का। मुणोतनैणसी का। मुणोतनैणसी विख्यात नाम सुना होगा इनका अगर आप इतिहास में पढ़ा होगा तो। और एक ले लो राजरूपक का। किसने लिखी राजरूपक? वीरबाण ने। इनमें क्या नाम मिलता है? इनमें नाम मिलता है राजस्थान। इनमें तो क्या मिलता है? राजस्थान। इनमें तो कोई समस्या ही कौन नहीं। मुणोतनैणसी ख्यात और राजरूपक में। बिग बात के मान दो आदमी और है। दो आदमी कुण कुण है? एक तो जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस। और आपने एक आदमी और युड़ है, कर्नल जेम्स टोड। और टोड तो सीधो सीधो उठा रहे जच जे फेंक देवे। क्या फेंक दे? थाने एक चीज बताई दू पहले। आ चीज बताओ, कर्नल जेम्स टोड। टोड का लिखे कि आपने एक सलीम हो, जन्म भी को 69 में। हल्दी घाटी युद्ध कब था? 76 में, यानी 1576 में था। और सलीम का जो जन्म हुआ था वो 1569 में हुआ था। और ये कर्नल जेम्स टोड क्या लिखता है, यानी वो सीधी सीधी चेप दी ना, तो कोई इस पर शोध गिरियो ना, कोई सोची ना कोई समझी। वो कहे कि सलीम है ना हल्दी घाटी युद्ध के मान सेनापति हो। तो ते सोच लियो यार, 6-7 साल को आदमी यार, और जो बोन मीठा पी रही हो, जो किया एक तो सेनापति बन जाए। यानी इसने सोचा समझा कुछ नहीं था, सीधा सीधा लिख दिया। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। टोड के अनुसार इतिहास में तो भरा पड़ा है। यानी एक टोड गया है, एक यहाँ समझ लो थांगे समझ ही है, हर जगह टोड टोड टोड। तो जॉर्ज थॉमस ये कहाँ का था? आयरलैंड का था। और इसकी बीकानेर में मृत्यु हुई थी। और सर्वप्रथम 1800 में इसने बताया था। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में इसने बताया था। क्या बताया था? सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में इसने बताया। क्या नाम बताया इसने? इसने बताया राजपुताना। राजपुताना। उसके बाद कौन आ गए? उसके बाद आ गए अंग्रेज। अंग्रेज आए, उससे पहले मुगल आए। मुगलों ने भी ये नाम यूज किया। कौन सा? राजपुताना। और अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने क्या? RAJ राजपुताना ऐसे लिखना शुरू कर दिया। यानी राजपुताना को राजपुताना ऐसे लिखना शुरू कर दिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। आ जाओ टोड पर। टोड ने सर्वप्रथम नाम जो शब्द प्रयोग किया था वो क्या था? राजस्थान किया था। एक आप नाम लेवा ने घनी बार क्या? राजपूतां का रजवाड़ा, यानी रजवाड़ा और राजस्थान। किसने प्रयोग किया था? ये टोड ने किया था। राजस्थान किसने किया? टोड ने किया था। अब देखो इस टोड की दो पुस्तकें हैं। किनकी? टोड की।
कौन कौन सी? द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स, द एनाल्स एंटिक्विटीज, क्विज, द एंटिक्विज ऑफ राजस्थान। बार बार पूछा गया है। एक दूसरी एक पुस्तक और है, कौन सी? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये किसकी पुस्तक है? ये है दोनों की दोनों कर्नल जेम्स टोड की। यानी कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान नाम इसने प्रयोग किया था। इसकी दो पुस्तकें, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजस्थान राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये किसकी पुस्तक है? ये टोड की पुस्तक है, बार बार पूछी गई है, ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद कहीं लिखा हुआ प्रमाण भी मिला होगा। हाँ मिला ना, कहाँ पर? बसंतगढ़ शिलालेख में, बसंतगढ़ शिलालेख में। कहाँ पर? सिरोही, सिरोही। कहाँ पर मिला था? सिरोही में मिला था। कब का है ये? 682 विक्रम संवत का है। कब का है? 682 विक्रम संवत है। और अगर आपको ईस्वी ध्यान में रखना है, ईस्वी, तो ईस्वी में ये कब हो जाएगा? ईस्वी में हो जाएगा 625 ईस्वी, 625 ईस्वी का ये है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा तो है संस्कृत, और इसकी लिपि क्या है? कुटिल लिपि है, कुटिल। भाषा संस्कृत है, इसकी लिपि क्या है? इसकी कुटिल है। ये किससे संबंधित है? ये है चावड़ा वंश से। चावड़ा वंश में एक शासक हुआ था, कौन? वर्मलात। वर्मलात के समय का ये कौन सा? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में लिखित प्रमाण के रूप में राजस्थान द्वितीय शब्द मिला। क्या नाम मिला? राजस्थान द्वितीय। तो कई मेरेबर का होशियार का काय क्यों अरे राजस्थान द्वितीय नाम हो तो कोई राजा हो सके। तो इसमें क्या मिला? राजस्थान द्वितीय मिला है, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्मल बातें, ठीक है। यानी राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा? ऋग्वेद में इसको वरमवर्त बोला जाता है। कैसे याद रखोगे? री ब्री ब्रह्मवर्त, ठीक है। राम में से मेरुकांतार, ठीक है, ऐसे याद रखना। मुणत ने ख्यात और राज रूपक में कोई समस्या नहीं, सीधा राजस्थान ही है। उसके बाद जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम कौन सा शब्द प्रयोग किया था? राजपुताना। और मुगलों ने भी राजपुताना और अंग्रेजों ने राजपुताना वैसे लिख दिया, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान प्रयोग किया था। इसकी दो पुस्तकें, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान एंड द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद बसंतगढ़ शिलालेख में लिखित प्रमाण मिलता है। कहाँ का है बसंतगढ़ शिलालेख? यह सिरोही का विक्रम संवत 682 ईस्वी और विक्रमी संवत 682 और ईस्वी सन पूछे तो आपको 625 ईस्वी करना है। भाषा इसकी संस्कृत है, कुटिल। इसकी क्या लिपि ले? ये चावड़ा वंश का है और ब्रह्मलात शासक का समय का है ये। बसंतगढ़ शिलालेख में लिखित प्रमाण के रूप में राजस्थान द्वितीय शब्द मिला। और अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है राजस्थान के जो अक्षांश और देशांतर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट। जे थे बाहर इंग्लैंड अमेरिका जाओ और बट जार थे काय क्यों थाने पूछ इकट्ठा को कि मैं इंडिया हूँ कि जा राजस्थान और कोई था को परिचय को नहीं हो। परिचय क्या हुई थे? अक्षांश और देशांतर बताओ तो ही था को परिचय हुई। तो अक्षांश और देशांतर बहुत ईजी है, थोड़ा सा समझने को यानी कंसेप्ट है वो क्लियर करना है। भारत,
राजस्थान एंड पे याद रख लियो और ओ वर्ल्ड। सबसे पहले तो केन और बेरो कोनी उत्तर कठिन है, दक्षिण कठिन है, पूर्व कठिन है, पश्चिम कठिन है। तो आपने पहले एक ध्रुव तारो चमकतो, और ध्रुव तारा जो होता है ना उसके हिसाब से हमने दिशा रख दी। ध्रुव जो तारा होता है ना वो हमेशा ही दक्षिण में रहता है, तो दक्षिण कहाँ है? ऊपर। आप चाहे कौन सी दिशा में खड़े रह जाओ वो तारा किस तरफ होगा? दक्षिण। यानी पहले अपन बुढ़िया होता ना बे कहीं बे ध्रुव तारा दे करी टाइम बताता, तो ध्रुव तारा कहाँ होगा? दक्षिण में। तो यहाँ पर मैं क्या, सॉरी उत्तर में होगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? उत्तर। यहाँ पर भी इसका भी उत्तर। यानी आप चाहे आपका मुंह किधर ही हो, आप कौन सी भी दिशा में खड़े हो, ऊपर क्या होगा? उत्तर होगा, और इधर भी क्या होगा? उत्तर ही होगा। लिख दिया। उत्तर के जस्ट अपोजिट क्या होगा? दक्षिण। तो राजस्थान के नीचे लिख देता हूं दक्षिण, यहां पर भी मैं लिख देता हूं दक्षिण, और यहां पर भी मैं लिख देता हूं दक्षिण। कोई समस्या नहीं है। अब समस्या कहां पैदा होगी? पश्चिम और पूर्व में। तो आपने एक कलाकार है, कौन है? पप्पू। पप्पू कलाकार है, भी क्या ध्यान रख लियो। पे पू, पे पू, यहां ध्यान रख लियो। पे पू, ठीक है? रठी नहीं, पे पू, समझो इसको, ठीक है? पप्पू आराम से याद रह जाएगा, पे पू। अब देखो इसको मैं बीच में से काटूंगा, काट दिया, और यहां मैं लिखूंगा 0 डिग्री। क्या लिखूंगा? 0 डिग्री। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? भू। बीच को क्या बोला जाता है? मध्य। तो क्या खींची? रेखा। इसका नाम क्या हो गया? भूमध्य रेखा। इसका एक नाम और है, कौन सा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अब देखो 0 डिग्री में था के कोई समस्या कौन नहीं, बीच में काटियो और आओगे 0 डिग्री। अब थाको चांद देख उड़ेगी, चांदो पड़ोसी वाला चांद नहीं, वो चांद। इम कहाँ लिखा रहा है? 10, 20, 30, 40 और 8 कहाँ लिखा रहा है? 90। 10, 20, 30, 40, 8, 90। ठीक है। अब मैं इसको यहां रखूंगा, इसको यहां रखूंगा, और यहां पे 10 और यहां पर भी 10। ठीक है। अब इसको ऐसे मिला दो, तो ये क्या हो गई? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलना है। क्या? उत्तरी अक्षांश। देखो पहले तो आपको यही पता नहीं अक्षांश और देशांतर, यानी ये क्या है? पृथ्वी है। अब कोई अन ए बेरो कोने की ए अक्षांश है या फिर ए अक्षांश है, कोई ना तो ए बेरो कोने, या ऊपर वाला एक, सॉरी ये आडी वाली है टेढ़ी वाली है, किसी है। तो ये 0 डिग्री वाली। अब आपको पता कैसे चलेगा कि अक्षांश कौन सी है और देशांतर कौन सी है? तो आपको पता करने के लिए बहुत ईजी है। कैसे? जैसे ये है, अक्षांश का पता करना है। अक्षांश क्या है? तो ए को आप ऐसे लंबा कर दो, ऐसे, तो ये क्या हो गई? ये तो हो गई अक्षांश। ये क्या हो गई? अक्षांश। दे को नीचे लियो, तो ये कौन सी हो गई? देशांतर। यानी ए फॉर अक्षांश है ऐसे वाली, ठीक है, यानी पश्चिम से पूर्व है, और जो उत्तर से दक्षिण है वो क्या है? देशांतर है। आ गई बात समझ में? तो ये क्या है? 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है। फिर यहां पर हम कहां पर है? हम तो यहां पर है। फिर यहां पर क्या हो जाएगी? यहां पर आ जाएगी 23.5, यहां पर 20, 30, 40 और ऐसे करते करते 90। यहां पर एक रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। यहां पर पॉइंट, यहां पर पॉइंट, और इसको मिला दो। और हम कहां पर स्थित है? हम यानी भारत कहां पर है? भारत है यहां पर। कहां पर? यहां पर। ये क्या हो गई? अक्षांश हो गई। देशांतर ऐसे होगी, उत्तर दक्षिण। ये हो गई देशांतर, सीधी सीधी बीच में। ठीक है। यही तो होती है। ये हो गई देशांतर। ऐसे जाने वाली अक्षांश और
ए ऐसे तो बताया, तो ये क्या हो गई अक्षांश, और दे ऐसे ये क्या हो गई देशांतर। ठीक है, तो हमारा भारत कहाँ पर है, भारत है ये है यहाँ पर, और राजस्थान कहाँ है भारत में, यहाँ पर ही तो है हमें। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ। अब देखो ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, एक यहां पर रेखा है, ठीक है 23.5 डिग्री, और एक यहां पर है 23.5 डिग्री के, एक इसमें कर्क रेखा एक इसमें मकर रेखा है। कैसे याद रखोगे, सबसे पहले क्या था के, तो सबसे ऊपर क्या आएगा कर्क रेखा, मैं बाद में आता है, तो नीचे क्या रखोगे मकर रेखा। यहां राजस्थान या भारत मान लो आप, ये तो यहां से जो है ये रेखा कहां से गुजरेगी, तो राजस्थान की ये रेखा गुजरेगी यहां से। ये कौन सी हो गई 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री 30 मिनट कर दो, या तो या एक ही चीज है। लेकिन राजस्थान तो यहां रह गया, यहां नीचे आ जाओ, इससे नीचे आओगे तो यहां कौन सी हो जाएगी 23 डिग्री, तो वैसे ही लिखना है लेकिन 3 कर देना है, 3 डिग्री 0 घटा दो। कई जगह ऐसा ही लिखा मिलता है कि 23.03 ये भी सही है। तो यहां से शुरू होगी, कहां से होगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना दक्षिण नहीं लगाना है, ये क्या है नॉर्थ यानी उत्तरी है, क्योंकि हम कहां पर है उत्तर में ही तो है। ये ध्यान रखना, यहां पर आपको कंफ्यूज करेगा। यहां क्या लगेगा 23.03 लगेगा, क्या उत्तरी लगेगा। आ जाओ ऊपर यहां पर क्या लगेगा 23.12, और ऊपर क्या है ऊपर उत्तरी, तो यहां क्या लग जाएगा उत्तरी। यहां तक आ गई बात समझ में। देखो सीधा सा बना के बता देता हूं, ये कौन सी हो गई, ये हो गई 23.5 डिग्री, 23.30 डिग्री। ये क्या है कर्क रेखा। लेकिन राजस्थान तो नीचे रह गया, तो यहां पर एक और रेखा है खींचो, और ये इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, यानी इसको क्या देंगे, तो इसका देंगे 23.03 भी सही है, और 23.30 भी सही है। लेकिन आगे क्या लगाना है, आगे आपको लगाना नॉर्थ यानी उत्तरी लगाना है आपको आगे। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में। अब आओ ऊपर, इसका एंड पॉइंट कहां है राजस्थान का, यहां पर है। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 30.12। फिर क्या लगेगा ऊपर भी नॉर्थ यानी उत्तरी। अब देखो ग्लोब में देखो हम कहां पर है, यहां पर है। ये कौन सी दिशा हो गई उत्तरी, ये कौन सी हो गई दक्षिणी। लेकिन आपको अक्षांश में क्या लगाना है उत्तरी, क्योंकि हम क्या है उत्तर में। अब अगर आपको पूछ ले ये कौन सी दिशा है, या ये कौन सी दिशा, या ये कौन सी दिशा, या ये कौन सी दिशा, इसमें प्रमुख दिशा कौन सी है बताओ। सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें प्रमुख दिशा कौन सी है, तो इसमें प्रमुख दिशा है। अगर आपको पूछे, अगर ऑप्शन में आपको पूर्व उत्तर दिया है तो वो गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है उत्तर पूर्वी बोला जाता है। और अगर आपको ये पूछ ले तो आप पूर्व दक्षिण नहीं बोलोगे, आप बोलोगे उत्तर दक्षिण बोलोगे, सॉरी दक्षिण पूर्व बोलोगे। ठीक है, और अगर आपको पूछ ले ये दिशा कौन सी है, तो आप पश्चिम दक्षिण नहीं बोलोगे, आप दक्षिण पश्चिम बोलोगे, क्योंकि ये दिशा दोनों क्या है मुख्य दिशा है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले ये कौन सी दिशा है, तो ये है उत्तर पश्चिम दिशा है। जैसे ये राजस्थान है, यहां पर क्या है थार का मरुस्थल, तो थार का मरुस्थल कौन सी दिशा में, ये उत्तर हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये पूर्व हो गई, और ये दक्षिण हो गई। तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये आपने कहीं सुना होगा, कहीं सुना है कि पश्चिम उत्तर में थार का मरुस्थल है, नहीं उत्तर पश्चिम में थार का मरुस्थल है। जैसे ये अरावली है, अरावली अगर आपको पूछ ले तो कहाँ पर है अरावली, अरावली उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व है, दक्षिण पश्चिम बोलना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर हाड़ौती का पठार है, तो हाड़ौती का पठार कहाँ पर स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, पूर्व से दक्षिण में आपने कहीं सुना है क्या, नहीं सुना है ना, तो ये गलत हो जाएगा। इस थोड़ी सी दिशा का ध्यान रखना, क्योंकि पहले क्या बोला जाएगा उत्तर पूर्व बोला जाएगा, ना कि पूर्व उत्तर बोला जाएगा। इधर वाले अगर आपको पूछ ले तो
जैसे ये दिशा पूछ ले तो दक्षिण पूर्व बोला जाएगा, ना कि पूर्व दक्षिण बोला जाएगा। ठीक है, फिर ये दिशा पूछ ले तो दक्षिण पश्चिम बोला जाएगा, ना कि पश्चिम दक्षिण बोला जाएगा। फिर ये दिशा पूछ ले तो आपको उत्तर पश्चिम बोला जाएगा, ना कि पश्चिम उत्तर बोला जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। और ये दिशा कौन सी है? पूर्व। ठीक है, आ जाओ इधर। इधर कितना अक्षांश लिखोगे? इधर लिखोगे 78 डिग्री 17 मिनट। इधर क्या लगेगा? इधर क्या है? ये पूर्व है, तो इधर क्या लगाओगे आप? ईस्ट यानी पूर्वी। नीचे नॉर्थ, ऊपर भी नॉर्थ, इधर ईस्ट यानी पूर्वी, एक ही बात है। ठीक है, आ जाओ इधर पश्चिम में क्या लगाओगे? पश्चिम में अगर यहां आप क्या करोगे कि उधर से आ रहे हैं, इधर गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, इधर क्या है? इधर 6-9 डिग्री 30 मिनट। और फिर से क्या लगेगा? फिर से पूर्व ही लगेगा, यानी क्या? फिर से पूर्व यानी ईस्ट। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अगर आपको पूछ ले कि इसमें अंतर कितना है, अंतर निकालना है आपको, तो अंतर निकालना है तो 30 डिग्री 12 मिनट, और उसमें इसमें निकालना है तो 23 डिग्री 12 कितनी नीचे 30 मिनट। निकाल दो, कितनी होगी? 12, और 1 मिनट इधर से उधार ले लो। ठीक है, इधर से लोगे तो कितनी हो जाएगी? 12 और 30 की 60, 1 मिनट लिया तो 12 और 60 कितनी हो जाएगी? 70, 72 से 30 निकाल लो, कितनी बचती है? 72 में से 30 निकाल लो। 30 नहीं है, ये 03 है। अच्छा, ये इसका निकालना, ये निकालनी है हमको। ठीक है, 3 निकाला, कितना बचा? 9, और इसमें 7, कितना अंतर है? 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। फिर वैसे इसमें निकाल लो, किसमें? 78 डिग्री 17 मिनट और 6-9 डिग्री 30 मिनट। उधार ले लो इससे 60 मिनट, कितना हो गया? 77। 77 में से 30 निकालो, कितना बच गया? 77 में से 30 निकालो 60, 77 में से 30 कितना बच गया? 7, 77, 47। ठीक है, और इधर इधर कितना बच गया? इधर 8, यानी 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, ये अक्षांशों में अंतर है। अगर आपको पश्चिम से पूर्व पूछ ले तो इतना अंतर है, और उत्तर से दक्षिण पूछ ले तो ये इतना अंतर है। ठीक है, कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है राजस्थान के। ये कंसेप्ट का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और गुजरती कहाँ से? ये डूंगरपुर के चिकली गांव से। कहाँ से? डूंगरपुर के चिकली गांव के नजदीक से होते हुए बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से ये गुजरती है। यहाँ क्या? डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से डूंगरपुर के चिकली गांव से नजदीक से गुजरती है, और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। इसकी राजस्थान में लंबाई फिक्स नहीं है, कोई कितनी बता रहा है, कोई कितनी बता रहा है, लेकिन राजस्थान में कितना किलोमीटर है? ये 26 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 26 किलोमीटर है राजस्थान में। तो यहां तक आ गई होगी बात समझ। और अब अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान जो है ये भारत के कौन सी दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये उत्तर, और ये कौन सी हो गई? पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में नजदीक ज़्यादा पश्चिम है, लेकिन आपको बताना क्या पड़ेगा? उत्तर पश्चिम बताना पड़ेगा। ठीक है, क्या बताना पड़ेगा? उत्तर पश्चिम बताना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में आपको? एक बार मैं फिर से पूरा का पूरा रिपीट मार रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर थाना कोई कहे नहीं थाको दोस्त के मैं 95 डिग्री अक्षांश पर हूँ, तो ना तो भी को घर है ना 95 डिग्री अक्षांश है। इस चीज़ को ध्यान रख जो, या तो बावड़ी त्रेड ये थंगन। ठीक है, देखो ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त, वाल्मीकि की रामायण में मेरुकांतार, मुणोत नैनसी और राजरूपक में राजस्थान नाम मिलता है। जॉर्ज थॉमस सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का क्या प्रयोग किया। टोड जॉर्ज थॉमस आयरलैंड को बीकानेर में की कहीं मृत्यु हुई, टेरिटोरी की भी बीकानेर में मृत्यु हुई। टोड ने राजस्थान रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। बसंतगढ़ शिलालेख में लिखित प्रमाण मिलता है। विक्रम संवत
682 का क्या है, शिलालेख है, और 625 ईस्वी का है। भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि इसकी कुटिल है, और ये चावड़ा वंश का है और वर्मलात के समय का है। बसंतगढ़ शिलालेख में लिखित प्रमाण के रूप में राजस्थान द्वितीय शब्द मिला। पुस्तक किसकी, टोड की। टोड की पुस्तक है द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान। अब देखो अक्षांश और देशांतर, ये क्या हो गया, ग्लोब हो गया, ठीक है। अक्षांश कैसे लिखना, ऐसे, ये वाली, ये क्या हो गई, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ये क्या हो गई, कर्क रेखा, कितनी, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ये क्या है, 0 डिग्री। एक नीचे हो गई, नीचे क्या है, मैं का मतलब मकर रेखा, मकर रेखा। और हम कहाँ पर है, हम यानी भारत कहाँ पर है, ये इधर कौन सी दिशा, उत्तर, इधर कौन सी दक्षिण, इधर पे और पूर्व, ठीक है। आ जाओ राजस्थान में, आ जाओ राजस्थान में। राजस्थान में यहां से गुजरेगी कौन सी, कर्क रेखा, कितनी, 23.5 डिग्री, यानी 23 डिग्री 30 मिनट। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, कौन सी, कर्क रेखा। ये कौन सी दिशा, उत्तर, ये कौन सी दक्षिण, ये कौन सी पश्चिम, ये कौन सी पूर्व। लेकिन राजस्थान जो यहाँ रह गया, राजस्थान यहाँ है, तो यहाँ से कौन सी गुजरेगी, 23 डिग्री 03 मिनट, या 23 डिग्री 3 मिनट भी आप अगर लिखते हो तो भी सही है, 3 मिनट, ठीक है। लेकिन ये होगी क्या, ये होगी नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब ये उत्तरी होगी, क्या होगी, उत्तरी अक्षांशीय रेखा, ठीक है। उत्तरी अक्षांश होगी ये क्या, 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात में। आ जाओ ऊपर, ऊपर क्या होगी, 23 डिग्री 12 मिनट, और यहाँ पर भी क्या लगेगी, उत्तरी लगेगी, यानी क्या लगेगी, नॉर्थ लगेगी। आज जो पूर्व और पश्चिम में यहाँ कितनी है, 78 डिग्री 17 मिनट, और इधर क्या लगेगी, पूर्वी लगेगी, यानी ईस्ट, ठीक है। और इधर कितना अक्षांश है, इधर है 69 डिग्री 30 मिनट, और इधर भी क्या लगेगा, ईस्ट लगेगा, यानी क्या, पूर्वी लगेगा। यहाँ तक आ गई बात समझ में। और भारत के हम कहाँ पर है, तो भारत के हम कहाँ पर स्थित है, भारत के आपको दिख जाएगा कैसे, जैसे ये भारत बना रहा हूं मैं, जैसा भी बना, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर राजस्थान है, तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये पश्चिम अधिक है राजस्थान, लेकिन पश्चिम नहीं होगा, इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा इसका उत्तर पश्चिम, ठीक है। और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, राजस्थान के डूंगरपुर के चिकली गांव के नजदीक से होते हुए बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है, ठीक है। और राजस्थान में लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। कोई कितनी बता रहा है, कोई कितनी बता रहा है, लमसम याद रखना है, लगभग याद रख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का जो है हम कल पढ़ेंगे।